स्टूडेंट्स सीएसएस की जनरल एबिलिटी की लेक्चर सीरीज में जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो रैंडम सैम्पलिंग की टाइप्स हैं। तो इसमें मैं एक एक टाइप्स को करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। अ सैंपल इज सेड टू बी सिंपल रैंडम सैंपल इफ इट इज सिलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट। तो कोई भी ऐसा सैंपल जिसको को हम सिंपल किसी भी ऐसे सैंपल को हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किसी भी ऐसे सैंपल को हम सिंपल रैंडम सैंपल कहेंगे अगर वो इस तरीके से जो है वो सिलेक्ट किया जाए। किस तरीके से? उसमें दो कंडीशंस जो हैं वो मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले ईच यूनिट इन पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बीइंग इंक्लूडेड इन सैंपल। जैसे मैंने आपको रैंडम सैंपल की डेफिनेशन में बताया था कि पॉपुलेशन को जो हर यूनिट है उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड होगी। तो सिंपल रैंडम सैंपल के अंदर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इक्वल होगी। मिसाल के तौर पर मैंने आपको टॉसिंग अ कॉइन बताया था। टॉसिंग अ कॉइन के अंदर या तो हेड आता है या टेल आता है। तो हेड, इसमें पॉपुलेशन यूनिट जो है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन यूनिट जो है वो दो हैं, हेड और टेल। ठीक है, तो हेड के भी वही प्रोबेबिलिटी है आने की, टेल के भी वही हैं। थ्रोइंग अ डाई के केस में देखते हैं, यानी छिक्का, जिसको जैसे हम लूडो खेलते हैं। तो इसके अंदर जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो इसके अंदर इक्का दुक्का त्रिक्का चुक्का पंजी छिक्का। तो इसमें 1/6 जो है वो 16-17% जो है वो उसके चांसेस होते हैं। 17% ऑलमोस्ट चांसेस होते हैं कि हर यूनिट के आने के, हर सैंपल यूनिट के आने के 17 पर, हर पॉपुलेशन यूनिट के बतौर सैंपल सिलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो 17% होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? ईच पॉसिबल सैंपल ऑफ सेम साइज हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी। जो सैंपल होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड भी वो इक्वल होती है, यानी जो भी सैंपल सिलेक्ट होता है उसकी आगे फिर प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। अ सैंपल ड्रॉन बाय दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपल। इस तरीके से जो सैंपल कलेक्ट होता है उसको हम सिंपल रैंडम कहते हैं। इसकी जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ वो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों साइड से है। तो मैंने यहाँ पे बस आपको विद रिप्लेसमेंट के हिसाब से बतानी है। सपोज वी विश टू सिलेक्ट टू सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है फर्ज कर लें आपकी एबीसी है, आप इसमें से दो सैंपल सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो विद रिप्लेसमेंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा विद रिप्लेसमेंट के हिसाब से। सैम्पलिंग, एक सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है, दूसरी होती है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ये लेक्चर भी मैं बाद में ऐड कर दूंगा, अभी तक मैंने नहीं किया इसको। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होता है और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। अगर वो कहते हैं कि सैंपल साइज जो है वो है 2, ठीक है, दो, पॉपुलेशन क्या है 3, ए बी सी। तो दो सैंपल साइज का मतलब है कि आपने एक टाइम में दो सैंपल निकाले हैं। विद रिप्लेसमेंट में सबसे पहले आप ए के साथ ए, फिर ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, फिर बी के साथ ए, फिर बी के साथ बी, फिर बी के साथ सी, फिर सी के साथ ए, सी के साथ बी, सी के साथ सी। तो विद रिप्लेसमेंट में आपके इस तरह बनेंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल कितने बनेंगे? n की पावर n। ठीक है, तो जो बड़ा n है जिसको हम कैपिटल n कहते हैं वो तो है नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? ए बी सी 3 है, तो आपने 3 को लिखना है। तो उसकी पावर जो है वो क्या है? छोटा n। छोटा n सिलेक्ट करता है सैंपल को, सैंपल साइज को। सैंपल साइज जो है वो 2 है, तो 3 की पावर 2, यहाँ पे मैं आपको करेक्शन कर देता हूँ, 3 की पावर 2 जो है वो बनता है 9। तो 9 सैंपल बनेंगे, ऊपर देखा 9 बनेंगे, ए बी ए सी बी ए बी 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 सी सी ए सी बी सी सी। तो ये जनाब 9 ही बनते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ईच यूनिट इन पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी। पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है 5/2, 5/9। इसमें आप देखेंगे ऊपर जो विदाउट रिप्लेसमेंट के बाद वाली जो लाइन लिखी है उसमें आप देखेंगे 5 बार ए होगा, 5 बार बी होगा, 5 बार सी होगा, तो टोटल है 9। तो ए बी सी के आने के चांसेस जो है वो 5/9 होंगे। ईच पॉसिबल सैंपल हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी। ईच पॉसिबल सैंपल यानी कि एक सैंपल है ए का, दूसरा है ए बी का, तीसरा ए सी, चौथा बी ए, पांचवा बी बी, छठा बी सी, सातवां सी ए, आठवां सी बी, नौवां सी सी। इनमें से हर एक के आने की जो चांसेस या प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 9 है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल 9 है, यानी पॉसिबल सैंपल 9 है। उनमें से हर जो पॉसिबल सैंपल है उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। तो इसका आंसर आएगा 1/9। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ एस्टीमेट, जो एस्टीमेट्स आते हैं चूँकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं। इट प्रोवाइड अनबाइज्ड, ये अनबाइज्ड एस्टिमेशन देती है किसकी? पॉपुलेशन मीन की, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की। ये आप इसके दो एडवांटेजेस लिखेंगे। डिसएडवांटेज में ये है कि अगर सैम्पलिंग फ्रेम जो है, इफ सैम्पलिंग फ्रेम इज डिफेक्टिव, वो कहते हैं अगर सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो डिफेक्टिव हो
इफ़ सैम्पलिंग फ्रेम इज़ डिफेक्टिव, अगर सैम्पलिंग फ्रेम आपकी डिफेक्टिव है तो ये टेक्निक जो है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो इफ़ सैम्पलिंग यूनिट्स आर हेट्रोजीनियस, अगर अगर सैम्पलिंग यूनिट्स जो हैं वो होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, तब भी ये टेक्निक सूटेबल नहीं है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्कैटर्ड है, या लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, देयर इज़ ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, देन ये दिस टेक्निक विल आल्सो बी नॉट एप्लीकेबल। तो स्टूडेंट ये थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसके मैंने आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बेसिक कंसेप्ट और एग्जांपल के साथ आपको समझाया है। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।